अगर आपके अगेंस्ट कोई क्रिमिनल केस चल रहा है तो एक बहुत कॉमन कंफ्यूजन होता है, क्या मुझे हाई कोर्ट जाके क्वैशिंग फाइल करनी चाहिए या ट्रायल कोर्ट में डिस्चार्ज लेना चाहिए। ज्यादातर लोग यही गलती करते हैं, बिना स्टेज समझे, बिना लॉ समझे सीधा हाई कोर्ट पहुंच जाते हैं और फिर उनकी पिटीशन डिसमिस हो जाती है। आज मैं आपको इतनी क्लैरिटी दूंगी कि आप सिर्फ कॉन्सेप्ट नहीं समझोगे बल्कि स्ट्रैटेजी भी समझोगे कि कौन सी रेमेडी कब लेनी चाहिए। सो हे एवरीवन, आई एम शालिनी राजपूत, फाउंडिंग मेंबर ऑफ लॉ एडमिनिस्ट्रेशन and you are watching Law Administration YouTube channel. So सबसे पहले एक बेसिक फाउंडेशन सेट करते हैं। क्रिमिनल केस जनरली एफआईआर से स्टार्ट होता है, फिर इन्वेस्टिगेशन होती है और उसके बाद पुलिस चार्जशीट फाइल करती है। इस पूरे प्रोसेस में दो इम्पोर्टेंट स्टेज आती हैं जहां एक्यूज्ड रिलीफ ले सकता है। एक जब एफआईआर गलत हो और दूसरा जब चार्जशीट वीक हो। यहीं से दो रेमेडीज आती हैं, क्वैशिंग एंड डिस्चार्ज। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्वैशिंग की। क्वैशिंग का मतलब होता है कि आप हाई कोर्ट के पास जाकर ये बोलते हो जो एफआईआर मेरे अगेंस्ट फाइल हुई है वो ही लीगल सस्टेनेबल नहीं है, इसमें ऐसे फैक्ट्स ही नहीं है जिससे कोई ऑफेंस बनता हो। हाई कोर्ट को ये पावर मिलती है सेक्शन 482 सीआरपीसी के अंदर और नए लॉ भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 के अंदर यही पावर सेक्शन 528 बीएनएसएस में भी दी गई है। इन पावर्स को इनहेरेंट पावर्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये कोर्ट की नेचुरल अथॉरिटी है ताकि वो एब्यूज ऑफ प्रोसेस को रोक सके और जस्टिस इंश्योर कर सके। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात समझने वाली यहाँ पर ये है, हाई कोर्ट क्वैशिंग के टाइम क्या करता है, ये बहुत लोग गलत समझते हैं। हाई कोर्ट स्टेज पर ट्रायल नहीं करता, ये डिसाइड नहीं करता कि कौन सच बोल रहा है या कौन झूठ बोल रहा है, ये एविडेंस का वेट कंपेयर नहीं करता। कोर्ट सिर्फ एक सिंपल टेस्ट अप्लाई करता है, अगर एफआईआर में जो लिखा है उसे पूरा सच मान लिया जाए तो क्या कोई ऑफेंस बनता है या नहीं। अगर आंसर है नहीं तो वहीं से क्वैशिंग का ग्राउंड बन जाता है। इसको थोड़ा और क्लियरली समझते हैं एक एग्जांपल से। मान लीजिए किसी पर एक्सटॉर्शन का केस लगा दिया गया है। लॉ के अकॉर्डिंग एक्सटॉर्शन तब बनता है जब किसी को डराया जाता है और उस डर की वजह से वो अपनी प्रॉपर्टी या पैसा दे देता है। अब अगर एफआईआर में सिर्फ ये लिखा है पैसे लिए गए लेकिन कहीं भी फेयर मेंशन नहीं करा गया है तो एक बेसिक इंग्रेडिएंट मिसिंग हो गया है। अब केस में हाई कोर्ट ये बोल सकता है इवन इफ इट एक्सेप्ट एवरीथिंग रिटन इन एफआईआर एज ट्रू, ऑफेंस बनता ही नहीं है और एफआईआर को क्वैश किया जा सकता है। अब एक प्रैक्टिकल सिचुएशन समझते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट फाइल कर दी लेकिन जो एक्यूज के फेवर में एविडेंस थे उन्हें इग्नोर कर दिया गया। अब लोग सोचते हैं कि सीधा हाई कोर्ट जाकर क्वैशिंग ले लेते हैं। यहाँ थोड़ा केयरफुल रहना पड़ता है। हाई कोर्ट जनरली ये कहता है कि आप जाओ, चार्जशीट फाइल हो चुकी है तो आप ट्रायल कोर्ट जाके डिस्चार्ज कर रेमेडी लो। मतलब टेक्निकली क्वैशिंग पॉसिबल होती है लेकिन प्रैक्टिकली कोर्ट्स कॉशन हो जाते हैं। अब आते हैं डिस्चार्ज पर। डिस्चार्ज का मतलब होता है कि आप ट्रायल कोर्ट के सामने ये बोल रहे हो पुलिस ने जो चार्जशीट फाइल करी है उसमें जो मटेरियल है वो मेरे अगेंस्ट ट्रायल चलाने के लिए सफिशिएंट नहीं है। ये रेमेडी सीआरपीसी के अंडर मिलती है। सेशंस केस में सेक्शन 227 सीआरपीसी, वारंट केसेस में सेक्शन 239 सीआरपीसी और बीएनएस के अंदर प्रोविजंस शिफ्ट हो गए हैं। सेशन केसेस में सेक्शन 250 बीएनएसएस और वारंट केसेस में सेक्शन 262 बीएनएसएस में। यहाँ एक सटल बट इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। डिस्चार्ज के टाइम सिर्फ एफआईआर नहीं देखना, वो पूरी चार्जशीट, डॉक्यूमेंट, स्टेटमेंट सब देखते हैं लेकिन फिर भी ये फुल ट्रायल नहीं होता। कोर्ट सिर्फ ये चेक करती है कि प्राइमा फेसिया केस बनता है या नहीं बनता। अगर कोर्ट को लगता है कि थोड़ा सा भी ग्राउंड है ट्रायल चलाने का तो वो डिस्चार्ज रिजेक्ट कर देता है और केस ट्रायल के आगे बढ़ जाता है। ये प्राइमा फेसाई कॉन्सेप्ट समझना बहुत जरूरी है। प्राइमा फेसाई का मतलब होता है फर्स्ट इंप्रेशन, सरफेस लेवल सेटिस्फेक्शन। अगर कोर्ट को लगता है कि केस वीक है लेकिन कंप्लीटली ग्राउंडलेस नहीं है तो वो ट्रायल अलाउ करेगा। इसलिए डिस्चार्ज देना उतना इजी नहीं होता जितना सोचते हैं। अब एक प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी समझते हैं।
जो हर लॉयर को फॉलो करनी चाहिए। सबसे पहले एफआईआर उठाइए और पढ़िए, चेक कीजिए कि ऑफेंस के एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है या नहीं। अगर एफआईआर वीक है तो हाई कोर्ट जाके क्वैशिंग कंसिडर करिए, लेकिन अगर एफआईआर ठीक है और बाद में इन्वेस्टिगेशन वीक निकली तो आपको डिस्चार्ज का रूट लेना चाहिए। यही सही लीगल स्ट्रैटेजी होती है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, हाई कोर्ट क्वैशिंग का स्टेज पर मिनी ट्रायल अलाउ नहीं करता। आप ये आर्ग्यू नहीं कर सकते कि ये फिटनेस झूठ बोल रहा है या मेरा एविडेंस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। ये सब आर्ग्यूमेंट ट्रायल के लिए होता है, ना कि क्वैशिंग के लिए। तो फाइनल क्लैरिटी एक लाइन में समझ लो, हाई कोर्ट ये देखता है कि प्रोसेस सही है या नहीं, ट्रायल कोर्ट ये देखता है कि मटेरियल सफिशिएंट है या नहीं। अगर एफआईआर ही गलत है तो केस वही खत्म हो जाता है। अगर चार्जशीट वीक है तो ट्रायल शुरू होने से पहले आप डिस्चार्ज ले सकते हो। और हमेशा याद रखिए, गलत स्टेज पर सही रेमेडी भी फेल हो सकती है। इसलिए लॉ सिर्फ जानना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसका टाइमिंग और एप्लीकेशन समझना उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ऐसे ही प्रैक्टिकल लीगल कॉन्सेप्ट सिंपल लैंग्वेज में समझने हैं तो फॉलो करते रहिए लॉ एडमिनिस्ट्रेशन के यूट्यूब चैनल को। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे चार्ज फ्रेमिंग और डिस्चार्ज के बीच का एग्जैक्ट डिफरेंस। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। टिल देन बाय।